जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। पैट का पेपर आपका नज़दीक आ चुका है। आज कल से आप लोगों के पेपर शुरू हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाए और बेहतरीन तरीके से आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 4 सितंबर का रिवीजन करेंगे। बेहतरीन तरीके से 4 सितंबर को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करें। उससे पहले ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लेना। क्यूआर कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको पीडीएफ जो है वो डेली की डेली हैंड रिटन पीडीएफ उस चैनल पे अपडेट की जाती है, ताकि आप 15 से 20 मिनट में यहाँ क्लास से रिवीजन करें और बाद में रिवीजन करने के लिए आप आराम से पीडीएफ से रिवीजन। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हाल ही में पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए किसने समझौता किया है? तो इसके लिए रूस और चीन ने आपस में समझौता किया है पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए। बात करें नोमडिक एलिफेंट अभ्यास की, तो ये नोमडिक एलिफेंट अभ्यास आपका इंडिया और मंगोलिया के बीच में आयोजन होता है नोमडिक एलिफेंट अभ्यास का। वहीं 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, ये भी आपको याद रखना। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो ये यूएसए ने लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्रदान किया है। वहीं आगे एसडीजी में भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो 99वीं भारत की रैंक है एसडीजी में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान सरकार ने, अफगानिस्तान में भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। वहीं बात करें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। वहीं आगे आपसे बात करें कि ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ पहला भारतीय राज्य है जो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना। आगे आपसे बात करें एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है एरो इंडिया 2025। वहीं आपसे बात करें कि जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन किया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना। अगले प्रश्न भी चले कि हाल ही में भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? तो एपीडा ने हाल ही में भारतीय पहल लॉन्च की है। बात करें एनसीईआरटी की स्थापना की, तो ये 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना होती है। और भारत पोल पोर्टल का संबंध आपसे पूछे तो ये सीबीआई से संबंधित है, भारत पोल पोर्टल। वहीं 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि चुना गया है। ठीक है, अगले की बात करें सूर्य किरण जो हमारा अभ्यास है, सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये तुम्हारा विक्रम 32 भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। वहीं बात करें कि पीएम मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये विशाखापट्टनम में पीएम मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। क्लाउड सेक की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें सेकंड स्थान मिला है भारत को वैश्विक स्तर पे। फिर बात करें कि अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है?
तो ये तुम्हारा उत्तराखंड में, सॉरी इंग्लैंड में ये जीता है अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025। बात करें पीएम मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये बिहार में इसका शुभारंभ किया गया है, साख सहकारी संघ लिमिटेड का। बात करें ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें आप ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। वहीं चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 123वां स्थान भारत को मिला है। वहीं बात करें भ्रष्टाचार में भारत की रैंक, तो 96 है भारत की रैंक भ्रष्टाचार में, और एचडीआई में जो भारत की रैंक है वो 130। तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 96 और एचडीआई में भारत की रैंक 130 है। क्लियर है? अगले की बात करें कि हाल ही में चर्चा में रही करम पूजा कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को करम पूजा मनाई जाती है। वहीं बात करें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो ये प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम स्थापित किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। पीएम ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पीएम ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। तो याद रखना है कि जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम ने कहाँ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणब वेंकटेशन ने किस देश के पहले फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब जीता है? तो ये यूएई देश का पहला फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार खिताब जीता है। बात करें इसके विजेता जो बने हैं वो प्रणब वेंकटेश बने हैं। वहीं अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये ईरा जादव ने अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पुणे में किया गया है। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर पुणे में स्थापित किया गया है। अगले की आपसे बात करें कि हाल ही में जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार किस देश के समुद्र तट बंद किए गए हैं? तो ये स्पेन के समुद्र तट बंद किए गए हैं नीले ड्रैगन के, जो समुद्री स्लग नीले ड्रैगन है उसके। ठीक है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का जो आयोजन है वो आपका रियाद में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन रियाद में है। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठवीं और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तो ये रूस ने किया है। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठवीं और अंतिम इकाई का निर्यात। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया है? ये ए.के. मोहंती की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगले की बात करें, यूएनएफपीए ने लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत नियुक्त किया है? ये कृति सनोन को मानद राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूएनएफपीए का। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ करेगा भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बात करें मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन, ये तुम्हारा केरल में आयोजन हुआ है मकर विलक्कू महोत्सव का। वहीं भारत का पहला संविधान संग्रहालय
ये सोनीपत हरियाणा में है, और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में, ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है जो सोनीपत हरियाणा में, वहां भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है। फिर आपसे पूछे कि खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो 118वीं रैंक है खुशहाली सूचकांक में भारत की। ठीक है, खुशहाली में 118वीं है। एसडीजी में कितनी है वो आप बताएंगे, एचडीआई में कितनी है वो भी आप कमेंट करके बताओ। आज की लास्ट प्रश्न की बात करें कि हाल ही में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना किसने प्रारंभ की है, तो ये आपकी बेंगलुरु ने अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की है सफाई कर्मचारियों के लिए। फिर बात करें कि विश्व के सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है, तो इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई है। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज हुई है। आगे बात करें 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपका मुंबई में आयोजित हुआ है 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन मुंबई में। स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है, तो स्वामित्व योजना का संबंध आपका पंचायती राज मंत्रालय से है, स्वामित्व योजना का संबंध। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसे हमने बहुत कम समय में और अच्छे तरीके से कवर किया है। बाकी जिनका भी पैट का एग्ज़ाम है, ये बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आए। 5 और 6 जो 6 और 7 को ये पेपर जो हो रहा है, ठीक है, तो आप बस इतना देख लें, फर्स्ट मीटिंग वाले हैं, अगर आने जाने में समस्या है तो आप बस ये ना देखें कि हम पहुंच जाएंगे, या देख लेंगे भीड़ भाड़ बहुत होने वाली है। आप थोड़ा अपना जाने का एक अच्छा सा मतलब प्लान बना लें, जो कि आप बेहतर समय तक वहाँ आराम से पहुँच। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे।